जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान के नामकरण व बाल लीलाओं के बारे में बताएंगे। और नंद बाबा कौन थे, यशोदा मैया कौन थी, पिछले जन्म में उन्होंने कौन सा ऐसा तप किया था जिससे उन्हें परमात्मा के माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, एक बार यदुवंशियों के पुरोहित श्री गंगाचार्य गोकुल में नंद जी के घर पहुँचे। तब नंद जी ने उनका स्वागत किया और उनसे बच्चे का नाम संस्कार करने की प्रार्थना की कि पुरोहित जी, आप हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कीजिए। इस पर पुरोहित जी ने कहा, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, और ऐसे में अगर कंस को पता चल गया और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी कंस को पता चल गया है कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र है। इसलिए वो जो इस उम्र के बच्चे हैं उनको सबको मरवा रहा है ताकि उसकी मृत्यु टल जाए। वो हर बच्चे में कृष्ण को देख रहा है कि कहीं यही बच्चा तो कृष्ण नहीं है, यही बच्चा तो, इसलिए वो उस उम्र के सभी बच्चों को मरवा रहा है। तब नंद जी ने उनको एक उपाय बताया कि हम गांव से खिसक कर एकांत में नामकरण संस्कार करेंगे, कहीं दूर जगह पर जाकर किसी को नहीं पता चलेंगे, हम ही घर के जो 2-4 आदमी हैं वो ही जाके करेंगे। तब गंगाचार्य जी ने दोनों पुत्रों, रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम श्री कृष्ण रखा। तब मुनि नाम का संस्कार करके अपने घर को चले गए। कुछ दिन बाद बच्चे घुटनों व हाथों के बल चलने लगे। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो पहले वो घुटने के बल चलता है। और भक्तजनों, बाल लीला से पूरे ब्रज को सुख देने लगे। सभी ब्रजवासी उनकी लीला का आनंद लेते रहे। रोज नए नए कोई ना कोई ऐसी लीला दिखाते परमात्मा कि सबका मन मोह जाता। सब लोग भगवान से विशेष प्रेम करते। और फिर भगवान पैदल चलने लगे। घुटनों के बाद पैदल चलने लगता है बच्चा भक्तजनों, तो आप सभी को पता है। फिर भगवान पैदल चलने लगे और ब्रज की औरतें उल्हाना लेकर मैया यशोदा के पास आती, क्योंकि भक्तजनों हमें पता है जैसे बच्चा चलने लगता है तो वो कुछ ना कुछ नई शरारत करता है, इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें उधर, तोड़ फोड़ करता है। तो इससे वो सब जो ब्रज की औरतें थी यशोदा मैया के पास उल्हाना लेके आती कि तेरे लाला ने दूध निकालने से पहले ही बछड़े को छोड़ दिया, जिससे गाय का वो सारा दूध पी गए। घर में जाकर हमारा मक्खन चुरा ले गया, जब नहीं मिलता तो सारी हमारी मटकी फोड़ जाता है और गोरस को हमारे को बिखेर देता है। इस प्रकार तेरा लाला बहुत शरारती हो गया है, पर मुँह का मीठा है। कई बच्चे भक्तजनों हम ऐसे देखते हैं कि कितनी शरारत कर ले पर उनका हमें मारने को भी मन नहीं करता। छोटे बच्चे को कितनी शरारत कर ले मारने को मन नहीं करता, गुस्सा आता है फिर भी उसका हमारे को मारने का मन नहीं करता। इसी तरह परमात्मा की लीला ऐसी थी कि वो कितनी शरारत कर ले, ब्रज की गोपियों को कितना भी दुखी कर ले, फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, चलो। गुस्सा आता था पर वो छोड़ देती थी। यह तेरे सामने साधु की नाई बन जाता है, मतलब तेरे सामने तो ये भोला भाला बन जाता है और हमें बहुत तंग करता है। इस तरह भगवान के प्रेम रोज उल्हाने आते यशोदा मैया। फिर एक दिन भगवान ने मटकी खाई और यशोदा मैया ने डांटा, लोग क्या कहेंगे। जैसे ही वो किसी के चुराने जाते तो यशोदा मैया को डांट मारती कि भक्तजनों, जैसे हम अपने बच्चों को कहते कि आप बाहर जाके मत मांगना, तो कहीं कोई लोग कह ना दे कि तुम्हारे घर में नहीं चीज़ें। ऐसे ही यशोदा मैया ने कहा कि तुम बाहर जाके मक्खन खाते हो, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े नंद बाबा का बेटा होने के बावजूद इनके घर में इतनी गायें हैं, फिर भी ये मक्खन दूसरों के घर चुराता है, क्या इसकी माँ खाने को नहीं देती। और इस प्रकार कहती। एक दिन भगवान ने अपना नया रूप दिखाया। खेलते खेलते मिट्टी खा ली और फिर मैया ने देखा तो कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। जब बच्चा छोटा होता भक्तजनों, हर कोई बच्चा मिट्टी जरूर खाता है। मैया ने कहा कि मुंह खोलो, तो मैया मुंह खोला भगवान ने, तो मैया ने सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मैया बहुत डर गई। फिर ज्ञान हुआ कि मैया को ये तो साक्षात भगवान है। तभी प्रभु पुत्र स्नेह बढ़ाने वाली वैष्णवी माया फैला दी और माया के फैलते ही यशोदा का ज्ञान गायब हो गया। भगवान ने सोचा, यदि अब मैया जानगी मैं भगवान हूँ तो फिर वो मेरे को वो पुत्र स्नेह नहीं दे पाएगी जो मुझे
मिलना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने अपनी माया फैलाई और उनको पहले जैसा कर दिया और फिर वही अपना को पुत्र जैसा प्रेम करने लगी। एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, आप मुझे ये बताइए, यशोदा और नंद जी ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि उन्हें पुत्र रूप में भगवान मिले और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख जो देवकी और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देवकी जी ने तो उन्हें जन्म दिया था, फिर भी उनको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदा मैया को हुआ था। कहते हैं भक्तजनों, जन्म देने वाली से पालने वाली माँ बड़ी होती है। तब सुखदेव जी बोले, आने वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु ने अपनी धरा नाम वाली स्त्री सहित श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से गौ का पालन किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। तब दोनों ने वर मांगा कि हमारा जन्म धरती पर हो और हरि भगवान से हमारी ऐसी प्रेम भक्ति हो जिससे हम अनायास दुर्गति रूप संसार सागर से तर जाएं, कि संसार में इतने संकट आए फिर भी हम तर जाएं। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वही द्रोण वसु ब्रज में नंद बाबा से प्रसिद्ध हुए और धरा उनकी पत्नी यशोदा बनी। विष्णु भगवान इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और सारे ब्रज की गोप गोपियाएं अनंत भक्ति से श्री कृष्ण भगवान में हुई, परंतु नंद और यशोदा की तो भगवान में बहुत अधिक भक्ति हुई। श्री कृष्ण बलराम सहित ब्रज में नंद यशोदा के घर वास कर अपनी लीलाएं करके ब्रजवासियों के प्रति मोह बढ़ाया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा मैया को पुत्र का सुख दिया और परमात्मा जो भक्तजनों कहते हैं, भक्त के वश में ही भगवान होते हैं। भक्त के वश में है भगवान। भक्त चाहे तो भगवान को अपने वश में कर सकता है, और वो कैसे? प्रेम में, ऐसे नहीं, प्रेम से। लोभ लालच भगवान को आप कुछ नहीं, सिर्फ भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक दिन ऐसे ही कोई मालिन फल बेचने आई थी कि फल ले लो, फल ले लो, कोई फल ले लो। पर श्री भगवान बोले कि उनके पास गए और उनसे फल मांगा। मालिन ने कहा, बेटा मैं ऐसे तो आपको फल नहीं दे सकती, मेरे को कुछ ना कुछ दो तभी मैं आपको फल दूंगी, ताकि मेरे घर का गुजारा हो। तब भगवान अपने छोटे छोटे दोनों हाथ भरकर अनाज ले आए अंदर से कि लो मैया ये अनाज ले लो और मुझे फल दे दो। इस तरह भगवान ने अन्न देकर फल लिया और चल दिए। थोड़ी दूर बाद जो वो मालिन गई तो देखा वो अन्न तो किस में बदल गए? हीरे जवाहरात में। उस मालिन की गरीबी दूर हो गई, उसका उद्धार हुआ। जब रोज रोज बड़े बड़े उत्पात गोकुल में होने लगे, सब गोकुलवासियों ने यह विचार किया, हमें यहाँ कहीं से और चलना चाहिए। तो भक्तजनों, मालिन के दुख भगवान ने 1 मिनट में दूर कर दिए। ऐसे ही भक्तजनों, भगवान प्रेम के वश में हैं। हमें भगवान से जरूर ऐसा प्रेम करना चाहिए कि भगवान हमारे प्रेम के वश में होकर ऐसे घुल जाएं, ना हमें ये पता चले वो भगवान है और हम भक्त हों। परमात्मा ऐसे मिलनसार हो जाते हैं भक्तजनों कि वो हमें मोक्ष की प्राप्ति दे। तो भक्तजनों, मैं तो भगवान से रोज़ यही कहती हूँ, हे मेरे प्रभु, हमें इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति देना और इस भगवत स्मरण करने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री